नमस्कार। देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको पेट्रोल डीजल में जो आग लगी है उसके बारे में। सरकार ने एक वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। क्या इस तरीके से किसानों की आय दुगनी होगी? डीजल 80 रुपये प्रति लीटर है। आज हम आपको बताने वाले हैं आज कि ये देखिए किसानों के जो ये गेहूँ खड़े हैं खेतों में, ये सारे गेहूँ हैं। अगर 80 रुपये लीटर किसान को डीजल मिलेगा तो एक बीघे में 2 लीटर 160 रुपये का बैठता है। एक बीघे में 2 लीटर डीजल फूक जाता है किसान का 160 रुपये का। तो क्या इस तरीके से किसान की आय दुगनी हो पाएगी? किसान की आय दुगनी करनी है तो डीजल का रेट कम करना होगा। तो हम आज यही बात करने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी है उससे मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है, जो किसान खेती करता है, उसकी ज़िंदगी जीना दूभर हो चुका है। तो हम आपको बताने वाले हैं इस वक्त के हालात ये हैं कि किसान अपनी खेती दूसरे लोगों को ठेके पर देने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उसे उसका पूरी लागत नहीं मिल पाती। आज मैं आपको विशेष रूप से ये बताऊं का कितना खर्चा जाता है और जो खर्च आता है उसे उसकी लागत कितनी मिल पाती है। अगर डीजल 80 रुपये लीटर मिलेगा, खाद का कट्टा 280 रुपये का 45 किलो का मिलेगा। जब एक बीघे के अंदर किसान का मिनिमम 3 क्विंटल गेहूँ होता, 3 क्विंटल गेहूँ 1500 के रेट से 4500 रुपये का हो पाता। लेकिन जब किसान उसी चीज़ की लागत को लगाता तो उसकी जुताई, खुदाई, बुवाई सब चीज़ मिला करके 1000 रुपये के हिसाब से आ जाती है। यानी कि उसकी जो 3000 रुपये के समथिंग उसकी लागत किसान की शुरू से आखिर तक आ जाती है। उसे बचता क्या है? 4 महीने के अंदर 1500 रुपये। अब आप लगा लीजिए किसान की हालत जो मजदूर से भी बदतर हो चुकी है। और उसके ऊपर ये डीजल के रेट जो आए दिन सरकार जो टैक्स बढ़ाती रहती है, वो किसान की आय अगर दुगनी करनी है तो डीजल के रेट कम करने होंगे, खाद के रेट कम करने होंगे और पेट्रोल भी मध्यम वर्ग या किसी न किसी रूप से स्टूडेंट या मध्यम वर्ग जो होता है वो 70% मोटरसाइकिलों के अंदर तेल जो पेट्रोल होता है वो फूकता है। तो कहने का मतलब यह है इसका जो असर है वो मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। किसान की आय कैसे दुगनी होगी इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। क्या इस तरीके से आय दुगनी हो जाएगी कि आए दिन कभी न कभी 4 रुपये 3 रुपये किसान डीजल पर बढ़ा दिए जाते हैं और अगर बाई चांस सस्ता भी होता तो 20 पैसे। और सरकार ऐसे हेडलाइन छापती है अखबार के अंदर कि हमने 20 पैसे डीजल पर गिरा दिए, जैसे कि बड़ा भारी काम कर दिया हो। और चढ़ाते यानी कि महंगा करते तो 4 रुपये या 5 रुपये महंगा कर देते। उससे बताइए किसान को कितनी ये पहुंच रही है। तो हम आप सभी को ये चीज़ बताना चाहते थे कि किसान की हालत क्या है। मैं ये दर्द बताने वाला हूँ आप लोगों को कि खेती में कितना खर्च आता है मिनिमम अगर व्यक्ति। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि शायद पब्लिक को इस बारे में कम ज्ञान है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सारे के सारे जो देश हैं इनमें पेट्रोल और डीजल हमारे देश से बहुत ही सस्ता है। क्योंकि अब ये बात बताइए कि इन देशों में क्या कारण है कि इन देशों में पेट्रोल डीजल सस्ता है और हमारे देश में महंगा है। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर आखिरकार सरकार खरा क्यों नहीं उतर रही है? पिछली बार 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, तो हमारे यहाँ की सरकार ने जो मौजूदा सरकार है उसने धरने प्रदर्शन किए और उन्होंने ये वादा किया था पब्लिक से कि हम आपको पेट्रोल 35 रुपये लीटर देंगे या 40 रुपये लीटर देंगे। अगर वो वादा किया था पब्लिक ने, उनके वादे पर उन्हें वोट दिया और वोट देने के बाद में आज ये हालत है कि पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुँच चुका है। आखिर क्या कारण है? जो क्या पब्लिक ने भरोसा किया, अगर पब्लिक के भरोसे को सरकार तोड़ने का काम कर रही है, आखिर ये क्या कारण है? तो हम आज उसी बारे में जानने, किसान की हालत के बारे में जानने के लिए अपने खेतों पर आए हुए थे। हमने लागत का जो आकलन किया उससे हमें ये लगता कि कुछ तो गेहूँ जो गेहूँ निकालता मशीन होती है उनके पास में वो ले जाता, कुछ मजदूरों को चला जाता और बाकी किसान के पास में 1000 रुपये बीघा भी नहीं बच पाता 4 महीने के अंदर जब वो गेहूँ की खेती करता है। अगर उसकी लागत काट दी जाए तो ये हालत हमारे देश के किसान की इस वक्त है, जो मंझला किसान है जिसके पास में 10 या उससे कम
बीघा ज़मीन है उस किसान की हालत बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच चुकी है। हर किसान के पास में मिनिमम 1 लाख से ऊपर कर्ज है। सरकार को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अपने गांव की स्थिति के बारे में बताकर अपने आसपास के जो इलाके हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त मैंने की है। हर किसान के ऊपर कर्ज है। आखिर क्या कारण है कि किसान कर्ज में दबा हुआ है? उसका कारण यही है, एक तो किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। जो वो खेती होती, जो वो बेचने के लिए बाज़ार में जाता, तो उसके सौदे होते यानी कि उसका सही दाम किसान को नहीं मिल पाता। उसकी लागत के हिसाब से उसे दाम नहीं मिल पाता, इसलिए किसान की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर निचले ज़मीनी स्तर पर अगर किसान की आय का आकलन किया जाए तो उसकी आय इस काबिल नहीं है जो कि वो अपने घर का या अपनी जो औलाद होती है उनकी शादी ब्याह सही तरीके से कर सके। जो मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो 100 बीघा 50 बीघा वाले, उनसे जो कम है 10 बीघा 20 बीघा ये जो किसान है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो इस चीज़ के लिए मेरे मन में ये बात उठी कि मैं क्यों ना किसानों के लिए एक वीडियो बनाऊं, और जो मध्यम वर्ग है, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके भी हक में एक वीडियो बनाऊं, ताकि ये मेरी वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा, आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे मन में ये सवाल उठा, क्यों ना अपनी वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाया जाए, उनकी किसानों की जो हालत जो ख़राब हुई है उसके बारे में बताया जाए। और फिर भी लगातार पेट्रोल डीजल पर पैसे या दाम का बढ़ना लगातार ये चिंताजनक स्थिति है। आखिर कहाँ तक रुकेगा ये रेट जाकर? हमें ये पता रहना चाहिए, ये तो जवाब मांगना चाहिए ना हमें कि आखिर कहाँ पर इसका अंत होगा। हमें अभी तक ये भी नहीं पता 100 रुपये 150 रुपये 125 रुपये 120 रुपये कहाँ पर अंत होगा? आखिर कहाँ जाएगी ये चीज़? किसान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? कहाँ तक उसकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है, इतनी ख़राब स्थिति हो चुकी है। ज़मीनी स्तर पर सर्वे कभी नहीं किया जाता किसानों के लिए। तो हमें कहने का मतलब यह है, ज़मीनी स्तर पर उनका आकलन किया जाए, उन्हें क्या बचता है। अगर कोई किसान डीजल से इंजन के द्वारा अपनी खेती की भराई करता है तो उसे बहुत ही कम जो उसका खेती का दाम है उसमें आमदनी बहुत कम हो पाती है। उसका पालन पोषण केवल उसके जो पेट भरने के लिए नाज उपज हो पाता, उत्पन्न हो पाता, उसका पालन पोषण उसके परिवार का जो सही तरीके से होता है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें